वह अपने बच्चे को, संतान को नहलाई धुलाई, उपटन लगाई और दूध पिला करके अपने कमरा में पलना में झुला दिए। सोचा कि स्नान करके तालाब से आ जाती हूँ। वह स्नान करने के लिए गए। इधर दादी दादा सोचते हैं बच्चा का, माता पिता कि भाई बहू रानी है, हम लोग भी थोड़ा सा ब्यारा घूम करके आ जाते हैं। बुढ़िया और बुढ़वा दोनों ब्यारा तरफ गए। 11 बजे का समय। घटना घटा, पता नहीं किधर से उस घर में आग लग गई। आग दिन के सूर्य के प्रकाश में पता नहीं चलता है, धू धू करके जलने लगा। लोगों ने हल्ला किया। दौड़ करके ब्यारा में काम करने वाले आते हैं, अपने अपने कमरा से सामान निकालता है। सब लोग, बच्चे के जो माँ है, बच्चा का माँ है, वो तालाब गई थी नहाने के लिए। उसे किसी ने बताया, अरे अभागिन तुम्हारे घर में आग लग गई है। वह जैसे तैसे अपने बदन को संभालती है, कपड़ा से, गीले कपड़ा से दौड़ करके आती है। कहती है बेटा कहाँ है? वो उनके गोदी को देखते, वो उनके गोदी, किसी के गोदी में बच्चा नहीं। वह पगली के समान अपने सिर को धुनने लगा, सीना को धुनने लगी, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है? माता पिता धौंकने के समान कांप रहे थे, लोहार के धौंकने की तरह। इतने में किसी के गोदी में बच्चा नहीं। बाहर दीवार से में खिड़की थी, खिड़की को तोड़ा गया। बच्चा होलिका दहन हो रहा था, जल रहा था। सभी ने धिक्कारा, अरे धन को निकाला आप लोगों ने, लेकिन धन के मालिक को नहीं निकाला। वही मालिक था। सबके अग्निदान करने वाले थे, दादी दादा के, मम्मी और पापा के, 5 भाई, 5 माता पिता के। सभी ने धिक्कारा। असली संपत्ति के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं, भौतिक संपत्ति के पीछे रात दिन लगे हैं। इसलिए सबको चाहिए, हर परिवार वालों को चाहिए, यदि अपने आने वाले पीढ़ी को अच्छे शिक्षा संस्कार देना है तो आपस में ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। एक साथ बैठ करके भोजन हो और एक साथ बैठ करके गुरबाणी का पाठ हो, भजन हो, सत्संग हो, आय व्यय के जानकारी हो, काम क्या बाकी है, काम क्या करना है, सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को भी संस्कार मिले और स्वयं को भी परिवार में सुमति हो, प्रेम हो, ताकि उसको अच्छा संस्कार मिले। इसलिए पूरे परिवार वालों से यही निवेदन है, यदि बच्चे के भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो और अपना जीवन को निखारना चाहते हो तो वही काम करो। ईटिंग और मीटिंग साथ साथ रोज होना चाहिए, इसमें कसर ना हो, यही निवेदन है। और तभी बच्चे को अच्छे संस्कार आप सब दे सकते हैं। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव। नहीं हमारा ही भाई, हमारा ही देवरान के कोख खुल गया है, सब खुश है। समय आया, एक संतान को छोटे बहू ने पैदा किया। जब पैदा हो गया, सभी भाई और सभी बहुएं हैं, दादी दादा है, उसको अपने गोदी में लेना चाहते थे और अपना ही समझ करके उसे प्यार करते थे। इस प्रकार से सब अपने हृदय को ठंडा किया। इस प्रकार से करते करते कुछ दिन गुजर गया। समय आया, धान मिंजाई का समय था। चारों भाई और चारों बहुएं ब्यारा में काम कर रहे थे। छोटा भाई था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए उन्होंने 5 तत्व का पिंड दिखता है, लेकिन उसके अंदर में रतन है। उस रतन के जतन करना है। उनके भौतिक शरीर को
संवारते हैं हम, उसके आत्मिक जीवन को संवार नहीं पाते हैं। केवल भौतिक शरीर के जीवन के रक्षा के लिए धनोपार्जन की जाती है और धन से किसी को शांति नहीं मिलती है। धन जीवन गुजर की वस्तु है, सुख के साधन है। उसके आत्मिक जीवन को कैसे संवारा जाए, उसके आत्मिक जीवन को संवारने के लिए जो संतान आपके घर में आया है, उसको संवारना है, अच्छे शिक्षा संस्कार और सुखी जीवन बनाना है। पहला काम होगा, उसके दादी दादा है, उसके मम्मी और पापा है, बुआ है, अपने को ऐसा तरासे, ऐसा जीवन बनाए, हर कर्म बच्चे को लक्ष्य में लेकर के होना चाहिए। तन से, मन से, वचन से जो भी कर्म हो, उसी का संस्कार बच्चे को पड़ता है। ध्यान रखना, धन ही सब कुछ नहीं है, तन ही सब कुछ नहीं है। उसके आत्मिक जीवन को सुखी और संपन्न बनाना चाहते हो, नाम अमर करना चाहते हो, उसके लिए अपने जीवन को तराशो। मन, वाणी और कर्म, मन में जैसे सोचोगे वैसे वाणी से बोलोगे, वैसे इंद्रियों से कर्म करोगे। जो करोगे वह शिशु बच्चा है, उसके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं। हम देखते हैं जैसे हमारा शरीर है, उसी प्रकार उसका भी हाथ पैर 5-10 इंद्रियां से गठित है। उस 10 इंद्रियों के अंदर में मन है और आत्मा है। हर कर्म को तन से, मन से, वचन से जो कुछ भी आप करेंगे, उसके अंतःकरण है, कंप्यूटर है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आँखों से देख करके, कानों से सुन करके, भले इंद्रियां विकसित नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, जब उसे चालू करोगे समय पर, तो जो जैसे हम मन से, इंद्रियों से इशारा भी करेंगे, बोलेंगे वाणी से, शरीर के आकृति भी सब कुछ दिखाई देगा। उसी प्रकार से उसके अंदर में जो कंप्यूटर है, उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। मत सोचना नन्हा सा शिशु है। ऐसे वाणी बोलो, ऐसे इंद्रियों से कर्म करो, ऐसा व्यवहार हो दादी और दादा में, मम्मी और पापा में, पूरे परिवार में। तुम्हारे गोद में भगवान अवतरित हुआ है, भगवान आया है। क्या पता वही बुद्ध, महावीर, ईसा, सुकरात, कबीर और तुलसी के समान आपके घर में
जन्मा हो, कालांतर में उसके पता चलेगा। इसलिए उसे नन्हा सा बालक के रूप में न देखो, वो महान देवता है, भगवान है। भगवान समझ करके पूरे परिवार पुजारी के काम करो। देखो बच्चे को किसी भी प्रकार से गलत संस्कार न पड़ने पावे। हम सब सावधान, सावधानी ही साधना है। पूरे परिवार में सुमति हो, प्रेम हो, सत्संग और भजन हो। समय निकालो। केवल धन ही सब कुछ नहीं है। रात दिन दौड़ते रहें खेती में, व्यवसाय में, आए खाए पिए सो गया, इतना ही जीवन का सार लाभ नहीं है। जब तक से आपके घर में जैसे महंत जी के गोदी में उसके नतनी न है, तुलना हमारे संत लोग कर रहे हैं। किसके तुलना कर रहे हैं? एक महंत के नतनी न है, और दूसरा है इस घर के दादा जो अजवी राम जी के बेटी नतनी न है। दोनों हैं, दोनों बराबर, दोनों बंदगी कर रहे हैं। दोनों में परख लिया, देखो इनके बंदगी कैसा है, इनके बंदगी कैसा है। दोनों के बंदगी में काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर है। इसे कैसे तौला जाता है? उनके पूर्वजों के व्यवहार से। पूर्वज उसके दादी दादा, मम्मी पापा, चाची चाचा कैसा जीवन जी रहा है, एक से सीखना पड़ता है। देख करके चावल के एक दाना को छूने से पता चल जाता है भोजन भात तैयार हो गया। उसी प्रकार से एक एक चीज़ को बारीक परखना पड़ता है। साधारण नहीं बात जीवन का। इसलिए गृहस्थी एक बहुत बड़ा शिल्पी की जगह है, कारीगर की जगह है। यहाँ ही बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी जैसे बड़े बड़े महारथी रत्न पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं? गृहस्थी जीवन में। विरक्ति नहीं, गृहस्थी में। तो गृहस्थी में ही आपके घर में जो पैदा हुआ है बालक, उसको अच्छे शिक्षा और संस्कार महान कैसे बनाओगे? पूरे परिवार में आपस में कर्म, तन से, मन से, वचन से, इंद्रियों से जो भी होगा, आपस में बैठ करके पूजा पाठ, आपस में ज्ञान की चर्चा, भजन और सत्संग जो भी आप करते रहेंगे, वही असली संपत्ति होगा उस संतान के लिए। भौतिक संपत्ति करोड़ों के आप कमा करके फिक्स डिपॉजिट कर लो, खेती बाड़ी बढ़ा लो, वो बच्चे को फलित नहीं होगा। जितना वो बच्चे का जीवन को निखारोगे, उसके निखारने के लिए पूरे परिवार से यही अर्जी है, यही विनती है, आप सब में सुमति हो, प्रेम हो। धन ही धन नहीं है, जन धन है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का सूत्र है, धन धन नहीं, जन धन है। जन को ही धन समझो। एक उदाहरण और मैं अपने वाणी को विराम। बोलिए सतगुरुदेव की जय। एक घर में 5 भाई थे और दादी दादा थे। 4 भाइयों का शादी काफ़ी पहले से हो चुका था। छोटा भाई पढ़ रहा था। पढ़ लिख करके जब आता है तो और भाइयों ने कहा, बहुओं ने कहा, दादी दादा ने, माता पिता ने कहा, इनकी भी अब शादी हो जानी चाहिए। कहा सुना हुआ, ठीक है, राजी हुए। शादी की तैयारी, शादी भी हो गई। लेकिन और 4 भाई थे, 4 बहुएं थे, किसी का कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। जब छोटा भाई का शादी हुई
और बहू आई। सबके नज़र उस छोटे भाई और छोटे बहू पर रहा कि हो सकता है अगला संतान के रूप में, तीसरा पीढ़ी के रूप में इस बेटा के पीछे बहू आई है तो नाती और नतनिन के रूप में हमारे घर में फूले और फलेगा। समय आए